दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक तुगलकी फरमान अब सामने आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड से यूपी के उत्तराखंड से जाने वाले मार्ग पर जितने भी यानी मुजफ्फरनगर में जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके अपने नाम को सार्वजनिक करना है, ऐसा फरमान योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मुजफ्फरनगर में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, उनको अपने दुकान के सामने अपना नाम सार्वजनिक करना होगा। उनको अपना नाम प्लेट अपने दुकान पर लगाना होगा। इससे उनके जात, उनका धर्म, हर एक चीज़ जो है सार्वजनिक होगा, ताकि लोग जान सके, उस रास्ते पर गुजरने वाले कांवड़ियों को यह मालूम पड़ सके कि यह किस जाति बिरादरी का व्यक्ति, कौन सा दुकानदार किस जात बिरादरी का व्यक्ति है। तो ऐसा फरमान अब जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। अब प्रत्येक ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िलों में हर रेहड़ी पटरी वालों को ऐसा काम करना होगा, उनके अपने नाम सार्वजनिक करने होंगे। अब जो है ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। जबकि ऐसी ही सुगबुगाहट राजस्थान में भी है, लेकिन इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश के बावजूद, अब जो है उत्तराखंड में भी ऐसा फरमान जो है लागू हो चुका है। मुझे लगता है कि जहाँ-जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा ही आदेश लागू होगा। अभी नहीं हुआ तो आगे लागू होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि सावन चालू होने वाला है, 2 दिन मात्र बाकी है। और ऐसे में कांवड़ियों का जत्था निकलेगा, और वो जिस रास्ते पे गुजरेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि नहीं, ये बंदा, ये किस दुकानदार या कौन से जाति का व्यक्ति है। तो चलिए इस पे उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल यानी एनडीए के सहयोगी दल भी इससे नाराज़ काफ़ी है। जयंत चौधरी आरएलडी के नाराज़ हो गए हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी भी नाराज़ ही चल रहे हैं। किस तरीके से गोदी मीडिया के लोग जो है इसको पटाक्षेप कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी दे रहे हैं। इतना पटाक्षेप, इतनी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देंगे। सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के जो एक खास प्रवक्ता हैं, या खास आप कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं, इनको आप देखिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार रूपका लियाकत की बात मैं करूँगा। आप जानते हैं ये मुकेश अंबानी के चैनल की पत्रकार हैं। इन्होंने ही, रूपका लियाकत ने ही नरेंद्र मोदी जी को आप पूछती हैं, सवाल क्या पूछती हैं कि सरकार आप टॉनिक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ऐसा जो है रूपका लियाकत का कथन है। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर, रूपका लियाकत लिखती हैं, हंगामा क्यों है बरपा, नाम जो पूछ लिया है। ये कानून तो 2006 में ही बन गया था, सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 में नियम बन गए थे। सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को आसानी से मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में लगाना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से देख सकें। ये सभी प्रबुद्ध जीवियों के ज्ञान चक्षु आज अचानक क्यों खुल गए हैं। 2011 के नियम को सख्ती से पालन ही तो करवाया जा रहा है। सवाल ये है कि सेकुलर चश्मा 13 साल बाद काहे लगाया जा रहा है। तो मैं रूपका लियाकत जी को बताना चाहता हूँ कि ये 2006 का जो ये आदेश था, यूपीए गवर्नमेंट, ये बात सही है कि उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, लेकिन यह नियम सिर्फ बड़े-बड़े होटलों के लिए, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के लिए था। उनको अपने नाम सार्वजनिक करना होगा। ये जो है बड़े-बड़े होटलों के लिए, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के लिए था, ना कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए था, ना कि जो है सड़क पर लगाए ठेले या फलों वाले, जिसमें चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम, उनके लिए इस तरीके का कोई भी फरमान जारी नहीं किया गया। और न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार, अब मैं अमन चोपड़ा जी की बात करता हूँ। अमन चोपड़ा ही कुछ ऐसे बात कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उनका कहना है, कांवड़ियों को स्वच्छता और शुद्धता का अधिकार देने वाले आदेश का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें सावन में मटन और नवरात्र में मछली सेवन का वीडियो डालकर चिढ़ाना भी बहुत पसंद आता। हालांकि सुशांत सिन्हा भी ऐसे ही पत्रकारों में से गिने जाते हैं, चाटुकार पत्रकारों में से गिने जाते हैं। सुशांत सिन्हा के ये ट्वीट आप देखिए। वो लिखते हैं, नाम बताने के फरमान पर छाती पीटने वाले, बताएं कि इनमें से कितनों का बहिष्कार हुआ या कितने बर्बाद हो गए नाम बताकर। मतलब इनका कहना है कि नाम बताकर, ये नाम अगर कोई भी रेहड़ी पट्टी वाले लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो, अगर जो है मतलब वो नाम बता देंगे या सार्वजनिक कर देंगे, तो इसमें कौन से बात आ जाएगी कि बर्बाद हो जाएंगे। मतलब आप यही चाहते हैं कि भारत के रेहड़ी पटरी गरीब लोग जो है, जो कि किस तरीके से अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो फल की दुकान लगाते हैं, और उस फल की दुकान से हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग खरीदते हैं। इससे उनका परिवार चलता है, उनका पेट चलता है, उनके बच्चे पलते हैं, पढ़ते हैं।
हर किसी के नसीब में नहीं है कि आप जैसा चाटुकारिता बड़े बड़े मीडिया चैनलों में करें और मोटी रकम कमाएं और आप एरोप्लेन और 4 व्हीलर से चलें। हर किसी के नसीब में ऐसे नहीं है। और आप जो कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप उनके धंधे को आप बर्बाद कर रहे हैं और आप ऊपर से सरकार के कृत्यों को जो है आप सही ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अमन चोपड़ा जी, रूपका लियाकत जी, सुशांत सिन्हा जी, मैं तीनों लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के नाम पर जो ये चाटुकारिता कर रहे हैं, इतिहास आपको याद रखेगा। आज नहीं तो कल जवाब देगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सोचते होंगे कि नहीं, ईमानदारी का ठीकरा फोड़ने वाले हमारे पिताजी अमन चोपड़ा जी, माताजी रूपका लियाकत जी, सुशांत सिन्हा जी किस स्तर पे गिर गए हैं। पैसे कमाने के लोग नाम पर आप इतने गिर जाएंगे कि आप गलत चीज़ों को आप जायज़ ठहराएंगे। पूरा देश देख रहा है। आज नहीं तो कल सवाल ये पूछा जाएगा और इतिहास में दर्ज होगा कि उस समय एक इतिहासकारों में या एक चाटुकारों में ऐसे नाम आते थे। फिलहाल छोड़िए इन लोगों को। संदीप चौधरी, जो कि आज पत्रकार के नाम पे जीता जागता एक टीवी चैनलों में एक नाम है, कोई नाम है तो संदीप चौधरी, जो कि आजकल एबीपी में काम करते हैं। उनका ये वीडियो आप देखिए, किस तरीके से करारा जवाब वो दे रहे हैं इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को। इनका स्पष्ट मानना है कि अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, उसमें बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको मुसलमान अपने कंधों पर बिठा के अमरनाथ यात्रा करवाते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि नहीं वहाँ पे मुसलमान है या कौन है, किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। और यहाँ पे बैठ के ये जो कानून पढ़ रहे हैं या सरकार के कामों को सराहना कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों के लिए क्या कहा जाए, ऐसे सरकार के कृत्यों के लिए क्या कहा जाए। आप देखिए सबसे पहले संदीप चौधरी का ये वीडियो आपकी स्क्रीन। शाकाहारी या मांसाहारी लिखवा लीजिए। फिर तो आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए हो। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजाम जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। चाय की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान जो मिलता है सब मुसलमान है। वहां पहचान क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती? यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया है? ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी खुद बीफ एक्सपोर्ट से, जो कि उन एक्सपोर्ट से, बीफ कंपनियों से, जो बीफ कंपनी खुद आरएसएस से संबंधित हैं, ऐसे बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी 260 करोड़ रुपए का चंदा लेकर आज ढिढोरा धर्म के नाम पर पीट रही है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। और मैं 4 नाम आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, उन चारों नामों का आप देखिए कि किस तरीके से बीफ कंपनी बीफ एक्सपोर्ट के नाम पे ऐसे धंधे फैला रहे हैं। आप देखिए, पहला नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके मालिक हैं मिस्टर सतीश और मिस्टर अतुल सबरवाल। मतलब इनके जो मालिक हैं मिस्टर सतीश और मिस्टर अतुल सबरवाल, ये हिंदू हैं लेकिन बीफ कंपनी के मालिक हैं, ये आरएसएस से संबंधित हैं। दूसरा नाम आपके स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन में देखिए, दूसरा नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके मालिक मिस्टर सुनील कपूर हैं। तीसरा नाम आपके स्क्रीन पर MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके मालिक मिस्टर मदन अबॉट जी हैं, हिंदू हैं जो कि आरएसएस से संबंधित हैं। चौथा नाम PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इनके मालिक मिस्टर AS बिंद्रा जी हैं। ये 4 नाम आपके स्क्रीन पर, और ये लोग धड़ल्ले से बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक हैं और इनसे जो है चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी 260 करोड़ का चंदा लिया है। लेकिन आज इनसे अगर 100 सवाल इस पे पूछ लिया जाए तो ये हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर बात को बरगला देते हैं। दोस्तों, सचिन गुप्ता का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाने वाले रास्ते पर मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़िए जो कि प्रमोद कुमार के जो है दुकान पर या उनके रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि हम मुझे भोजन दीजिए। रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको भोजन दिया और भोजन के साथ जो है उनके मतलब दाल में तड़का लगा कर, मतलब जिसमें प्याज और लहसुन का जो है छौंक लगता है,
छौंक लगाकर खाना दिया, इस पर जो है कांवड़िए नाराज हो गए और उन्होंने जमकर उस रेस्टोरेंट में उत्पात मचाए। वहाँ की तोड़ फोड़, मतलब वहाँ की कुर्सी मेज, मतलब सामानों को तोड़ दिया। इतनी जुर्रत कौन देता है, इतनी छूट कौन देता? अब आप सोचिए, यहाँ पे सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी या इन तथाकथित मीडिया कर्मियों से कि अगर होटल का मालिक प्रदीप कुमार के बजाय परवेज कुमार होता या परवेज आलम होता तो कांवड़ियों के स्थान पर जो है तत्काल, ये तो जो तोड़फोड़ हुआ है तो बात अलग है, लेकिन ये तत्काल उस होटल पे तत्काल बुलडोजर अब तक गिर गया होता। अब बुलडोजर गरजने के साथ तत्काल होटल को या तो सीज कर दिया होता या पूरे उस रेस्टोरेंट को तोड़ दिया होता, या तो प्रमोद कुमार के स्थान पर परवेज आलम करके कुछ नाम होता या कुछ मुस्लिम का नाम होता। ये कितनी विभत्स घटना है दोस्तों, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हालांकि इस पर आपका क्या राय है या आपकी क्या कहना है, आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। फिलहाल अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है प्रियंका गांधी का नाराज़गी क्या है। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले प्रियंका गांधी लिखते हैं, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम पर कोई बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सही बात है, हमारा देश इतना जो है, इतना ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमारा देश हमेशा जो है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जात के लोग इसमें हैं और इनकी एकता, इनकी ताकत से ही आज देश का विकास होना चाहिए। सोचिए 1929 की बात करें, 1929 में अंग्रेज सरकार ने एक नियम लागू किया था, फुट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। यह रूल बहुत ही फेमस है और मुझे लगता है कि इसी रूल पे भारतीय जनता पार्टी या आज का सरकार इसी रूल पर चलना चाहता है कि नहीं, इनको हिंदू में बांटो, इनको मुस्लिम में बांटो, ये हिंदू का ठेला होना चाहिए, मुस्लिम का ठेला होना चाहिए और जनता जिसकी इच्छा कहे हिंदू ठेले पे जाए, जिसकी इच्छा कहे वो मुस्लिम ठेले पे जाए। इससे अगर देश का विकास संभव होता तो मुझे लगता आज मतलब 2024 तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती, हम लोग उसी अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे होते। अगर ऐसी ही मानसिकता पहले जो है हो गई होती, पहले भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। अगर ऐसी मानसिकता होती, ऐसे लोग होते आज, जैसा कि आज डिवाइड एंड रूल के जो है परिभाषा को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 47 का 2057 और 3057 या 3047 तक आज़ादी मिल पाती। फिलहाल आपका क्या सोचना, आप आगे देखें। हालांकि इस पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका क्या कहना है, उनकी नाराज़गी है। उनका कहना है, नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है।
ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहां आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। और दोस्तों, आपको फिर मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो रेस्टोरेंट जो कि मुजफ्फरनगर में हुआ है, अगर वो प्रमोद कुमार के स्थान पर कोई परवेज आलम होता तो उसके दुकान पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। सोचिए, इन कवाड़ियों की उत्पात से सिर्फ खाने में छौंक लगा था लहसुन प्याज का। अरे आप मीट, मुर्गा और बकरा के बात होती तो मैं मानता हाँ ये गलत है, लेकिन सावन में मुझे लगता है 70-80% हिंदू जो है अपने दाल में, अपने सब्जी में लहसुन प्याज का छौंक लगाते हैं, तभी खाते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी आज खाता हूँ, सावन चल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी लहसुन प्याज का छौंक लगने वाला खाना मैं खाता हूँ। इसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन कुछ कांवड़ियों की वजह से सोचिए आज प्रमोद कुमार का वो दुकान टूट गया, सरकार ने उस दुकान को बंद कर दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने का नुकसान हुआ होगा, उसका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? क्या सरकार उसका साथ देगी? नहीं देगी। और मुझे लगता है ऐसे ड्रामा आप सावन पूरे जब तक कंवरियों का जत्था चलेगा तब तक रहेगा। ऐसे फरमान, ऐसे ही जो है दृश्य देखने वाला मिलेगा। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।